नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान के एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम वार्डरोब प्लानिंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये हमारे वस्त्र चयन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और इसका संयोजन करते वक्त हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो वार्डरोब प्लानिंग एक्चुअली एक तरीका होता है जिसमें हम जो मूलभूत शैली होती है उसको और जो वस्त्रों की सबसे अच्छी, अधिकतम सुंदर, आकर्षक डिज़ाइन युक्त वस्त्र होते हैं जो आज वर्तमान की स्थिति में एप्रोप्रिएट होते हैं और जो भविष्य में हमारे लिए काम आते हैं, उन वस्त्रों को हम सेलेक्ट करके और एक जगह संग्रहित करते हैं, उसे हम वार्डरोब प्लानिंग कहते हैं। एक्चुअली एक अलमारी, जिसे फ्रांसीसी ने इसे शस्त्रागार के नाम भी दिया है, कपड़े के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाली एक कोठरी है जो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि इसका जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप देखेंगे तो सबसे पुरानी अलमारी आपको रीगल महलों के अंदर लग्जरी के रूप में यूज़ मिलती है। यूजुअली आज हम देखते हैं कि अलमारी जो कमरे के दीवारों के ऊपर बनाई जाती है उसे हम वार्डरोब कहते हैं और उसके अंदर ही हम हमारी विभिन्न जो एसेसरीज़ है, हमारे लॉकर्स हैं, हमारी जो सेफ आइटम्स रखने के स्थान हैं या वस्त्र को विभिन्न प्रकार से संयोजित करने के लिए अलग अलग उसके खांचे बनाए जाते हैं। आज अलमारियों के साथ हमारा दो उद्देश्य होता है। पहला कि हम जो अलमारी में वस्त्र रख रहे हैं वे हमारे वस्त्रों को डेली रूटीन के अंदर जो हम चॉइसेस करते हैं उसको आसान बना देता है। और दूसरा हमारा होता है कि जब हमारे पास एक सिस्टमैटिक रूप से हमारे वस्त्र अरेंज रहते हैं तो हमारे को भविष्य के लिए प्लानिंग करना मतलब ईजी हो जाता है। और इसके अंतर्गत हम विशेष रूप से यह देखते हैं कि हमारा बजट प्रभावित होता है और जब बजट प्रभावित होता है तो नेचुरल है कि वार्डरोब प्लानिंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बजट हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए एक आवश्यक लेखा जोखा होता है और उसके अंदर हम वस्त्र को एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन हमारी आय का रखते हैं। इसलिए वार्डरोब प्लानिंग हमारे लिए अति आवश्यक है, जिससे कि हमारा क्लोथिंग के ऊपर बजट प्लस हमारा पारिवारिक बजट संतुलित रहे। आज इस को डिज़ाइन करने के लिए वार्डरोब प्लानिंग को हम डिज़ाइन करते हैं तो इसमें एक्चुअली जो हमारी वर्तमान नीड्स हैं प्लस भविष्य की नीड्स, इन दोनों नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। आज हम ऐसे कपड़ों का चयन करते हैं जो एक वाइज सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है और हमारी वार्डरोब के अंदर विभिन्न अवसरों के लिए अनुकूल वस्त्र हमें उपलब्ध होने चाहिए। यदि नहीं होते हैं तो नेचुरली हमें हमारा बजट अगेन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उस इम्बैलेंस बजट से बचने के लिए और भविष्य में जो हमारे अनुकूल अवसर आते हैं उन सब अवसरों को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हमारी वार्डरोब प्लानिंग आवश्यक हो जाती है। वार्डरोब प्लानिंग कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है और इसमें आपकी मुख्य रूप से आपकी एस्थेटिक अर्थात आपकी सौंदर्यवादी, आपकी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक कारण होती है। साथ ही यह व्यक्तिगत टेस्ट, सोशल सराउंडिंग्स आपकी और पारिवारिक आय से भी प्रभावित होती है। उम्र, लिंग, ऑक्यूपेशन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स इससे भी प्रभावित होती है। फिर स्थायित्व, कपड़ों की गुणवत्ता, जो क्वालिटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स हम खरीद रहे हैं,
फिर वस्त्रों के मूल्य, कीमत, उपस्थिति और देखभाल में आसानी की स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, और मेंटेनेंस हमारे कपड़ों का क्या है, ये हमारी वार्डरोब प्लानिंग को प्रभावित करते हैं। फैशन एंड लाइफस्टाइल और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जो मौसम या जलवायु की परिस्थितियाँ होती हैं, वे भी हमारी वार्डरोब प्लानिंग को प्रभावित करती है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारी वार्डरोब प्लानिंग में हमें करना क्या है। तो हमारे लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले जब हम वार्डरोब प्लानिंग के लिए हमें सॉर्टिंग एंड पर्च करना चाहिए, अर्थात हमें उन सब आइटम्स को अलमारी की दराज से निकाल देना चाहिए या अलमारी में से निकाल देना चाहिए। और उन सॉर्टिंग जब हम करते हैं, जब उनकी हम छटाई करते हैं, तो हमें इन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांट देना चाहिए कि भैया स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके वुलन्स हैं, ठीक है ना, तो सीजनल आइटम्स हैं, आपको स्टोर करने के लिए आप एक अलग वार्डरोब प्लान करें। सेकेंड, रिपेयरिंग क्लीनिंग आइटम्स हैं, जैसे किसी के बटन टूट गए हैं, कोई आपकी हेमिंग की आवश्यकता है, सिलाई उधड़ गई है या बटन टूट गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको विशेष प्रकार की ड्राई क्लीनिंग की आवश्यकता है। तो जिन वस्तुओं में हेमिंग, बटन या क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, मरम्मत, तो रिपेयरिंग या सफाई। तो सेकेंड कैटेगरी हमें वार्डरोब के अंदर ये प्लान करना है सॉर्टिंग में कि इन कपड़ों को हम अलग कर दें। फिर तीसरा होता है कि कई वस्त्र हमारे लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मोटे हो गए तो हमारे वस्त्र छोटे हो गए, ठीक है ना, फैशन उनके अनुकूल नहीं है जिसे हम पहनते नहीं हैं, या कई बार हम वस्त्र लाते हैं वो हमारी चॉइस के नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर यह आवश्यक हो जाता है कि हम वस्त्रों को वो एक्चुअली एक कैटेगरी और बना दें जिसमें हम डोनेशंस के लिए वस्त्र, कि भैया हमारे काम नहीं आता है तो इन्हें हम निकाल कर सॉर्ट आउट करके और कहीं डोनेट करने का काम कर दें। और चौथा होता है टॉस, वे आइटम जो बहुत ख़राब हो चुके हैं, जिनकी हम मरम्मत नहीं कर सकते या जिसे हम दे नहीं सकते किसी को, ठीक है, उन्हें निकाल कर बाहर निकालना, तो उसको हम टॉस कहते हैं। तो इस तरह से हमें अपने क्लोजेट्स और ड्रॉअर, हमारी अलमारी और दराजों को एक्चुअली उन आइटम्स को रिमूव करना चाहिए। और इन आइटम्स को रिमूव करने के लिए हमें आइटम्स की सॉर्टिंग एक्चुअली 4 प्रकार से करनी चाहिए: स्टोर, रिपेयर, डोनेट एंड टॉस। और एक्चुअली क्या होता है, अगर हम 1 साल तक किसी वस्त्र को नहीं पहनते तो उसे हम दान या टॉस करना चाहिए। आइटम हटा देने के बाद जो संबंधित स्थान जो होते हैं वहाँ पर भेजने के लिए आप बैग्स बनाएं। वैक्यूम स्टोरेज बैग में संग्रहित करें, जिससे आइटम और बिस्तर के नीचे जैसे आपके लॉकर्स वगैरह होते हैं उनमें आप संग्रहित कर लीजिए। और जहाँ तक हो सकता है कि ड्राई क्लीनिंग की आवश्यकता है तो आप ड्राई क्लीनिंग करा लीजिए। और अब नेक्स्ट आता है कि भैया अपनी अलमारी के लिए वस्त्र खुद खरीदें। तो जब आप छटाई और शुद्धि कर लेते हैं तब आपको आवश्यकता होती है कि हमें क्या खरीदारी करनी है। तो इसके लिए आपकी लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमारी लाइफस्टाइल में हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, वे विशेष रूप से प्रभावित करते हैं और हमारी वस्त्रों की चॉइस इन्हीं के ऊपर आधारित होती है। तो इसमें आपकी सबसे पहले सोशल लाइफ क्या है। तो सोशल लाइफ, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को विज़िट करते हैं तब आपको, या आप कहीं मंदिर वगैरह जाते हैं, समाज की किसी एक्टिविटी के अंदर आप भाग लेते हैं, चाहे वे खुशी का माहौल है या गम का माहौल है। जैसा कि हमने वस्त्र चयन के अंतर्गत पढ़ा कि विभिन्न फैक्टर्स जो सिलेक्शंस के होते हैं वो सारे इसमें आपके इंक्लूडिंग होते हैं कि सोशल गैदरिंग्स के अंदर यदि हम चाहते हैं तो हमें किस प्रकार हमारी लाइफस्टाइल होगी और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने वस्त्रों का स्थान वार्डरोब में देना होता है। सेकेंड होता है भैया आपकी हॉबीज़। आपकी हॉबीज़ है फॉर एग्जांपल डांसिंग या कुछ आपको मिमिक्री का शौक़ है, ठीक है,
स्टेज परफॉर्मेंस के शौक़ हैं या आपका कुकिंग का शौक़ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रेडिशनल वेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे, परंपरागत वस्त्र आपको खरीदने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग का शौक़ है, आप राजस्थानी क्लासिकल डांस करते हैं, तो उसके लिए आपको आवश्यक हो जाता है कि आप एक्चुअली लहंगा ओढ़ना खरीदें, तो उसका स्थान आपकी वार्डरोब के अंदर होगा। तीसरा होता है आप हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं, कैजुअल वेयर आपको वहाँ पर चाहिएगा। फिर आपके कई बार स्कूल गोइंग आपकी एक्टिविटी होती है या हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, या आपका ऑफिस जाने का हो सकता है, ठीक है। आइदर आप कॉलेज स्टूडेंट होंगे, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट होंगे या ऑफिस जाने वाले वर्कर होंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें हमारी यूनिफॉर्म्स और हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों यूनिफॉर्म्स को रखना होगा। फिर इसके बाद हम घर में रहते हैं, हमारी घर के अंदर कई एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल गार्डनिंग है, क्लीनिंग है, तो अगेन फैमिली के साथ हम एक विशेष समय देते हैं, तो वहाँ पर हमें कैजुअल वेयर की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर हम हमारे कैजुअल वेयर्स खरीदते हैं। तो एक्चुअली हम औपचारिक पोशाक हम खरीद सकते हैं, कुछ कैजुअल वेयर खरीद सकते हैं, कुछ फैंसी वेयर खरीद सकते हैं, और इन्हीं के साथ हम इससे जुड़ी हुई एसेसरीज खरीद सकते हैं। पर और हम क्या कर सकते हैं, कई बार मिश्रण भी कर सकते हैं कि भैया इसका ड्रेस इसमें काम आ गया, इसका ड्रेस इसमें काम आ गया, दोनों को कंबाइन करके, तो मिश्रण और मिलान का फॉर्मूला प्लानिंग का फॉलो करके और हम वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भैया आपको वस्त्रों की जिनकी आवश्यकता हो उसके लिए आप सूची तैयार करें, और सूची के लिए आवश्यक हो जाता है कि भैया मिक्सिंग एंड मैचिंग को ध्यान में रखते हुए आप अपने वस्त्रों का तैयार करें। इसके बाद हम अपना बजट निर्धारित करें, हमारे बजट लागत कितनी होगी क्या, और अनुमान हमारा व्यय का क्या रहेगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आता है कि टाइम एंड प्लेस, कि भैया कहाँ आपकी किस समय आपको खरीदना है। कई बार हमारे पास एग्जाम्पल्स के लिए विंटर कोट होता है, और हम इसकी सेविंग करने के लिए एक्चुअली क्या करते हैं, एंड ऑफ विंटर तक वेट करते हैं कि भैया अगले साल सर्दी आएगी, तो हम अभी से जब एंड ऑफ सीज़न में सेल लग रही है तो हम जाकर उसको ले लें। तो इस तरह से हम अपनी अगली विंटर्स के लिए इस सीज़न की एंड तक वेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो इससे हमारी अगली सीज़न की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्लस हमें एक लो कॉस्ट के अंदर अच्छी क्वालिटी का आइटम मिल जाएगा। और लास्ट आता है कि जब समय और स्थान का निर्धारण हो जाता है, तो उसके बाद हम अपनी अलमारी को अंतिम रूप देते हैं। अलमारी की योजना के लिए कुछ हमें बुनियादी चरणों का पालन करना चाहिए, और इसमें हमें एक्चुअली ख़रीदारी करने के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, अधिकतम दक्षता रखनी चाहिए, अपनी अलमारी को व्यवस्थित, सुबह तैयार होने से जुड़े हुए तनाव को दूर रहना चाहिए। और यूजुअली हम जब देखते हैं तो किसके लिए हम वार्डरोब प्लान कर रहे हैं, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। वेदर एक स्कूल गोइंग चाइल्ड अपना वार्डरोब प्लान कर रहा है, फैमिली की वाइफ कर रही हैं, हस्बैंड कर रहे हैं, या हस्बैंड एंड वाइफ अपने बच्चों की वार्डरोब प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक्चुअली जब हम इन सब के ध्यान में रखते हैं, तब हमारी वार्डरोब प्लानिंग एक बहुत बड़ी आपके लिए एक फैक्टर हो जाता है हमारे वस्त्रों के चयन के लिए। यदि हमारी अलमारी में वस्त्रों को हम सही स्थान संग्रहित करेंगे, तो हम एक्चुअली हमारे वस्त्रों का सही यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, और सही यूटिलाइजेशन के साथ साथ हम एक्चुअली हमारी जो एक्टिविटीज़ है उन सब के लिए हमें जो परिवार की डिमांड्स है उन सबको एक साथ पूरा कर पाएंगे। साथ ही हम देखते हैं कि वार्डरोब प्लानिंग के लिए हमें कुछ इन्वेंट्रीज फॉलो करनी चाहिए। पहला अलमारी इन्वेंट्री, कि अलमारी
इन्वेंट्री पहला चरण, अलमारी को नीचे गिरा अर्थात खुली हुई कोठी, दराज, आइटम आपकी अलमारी किस प्रकार की है। फिर आउटफिट्स की सूची बनाना, भविष्य के चरण के बारे में डिसाइड करना। और जब आप एक संग्रहित करते हैं तो आपको कुछ हमारे टिप्स होते हैं, खरीदारी के टिप्स, उनको फॉलो करना। कलर्स की, लेयरिंग की, वन पीस एसेसरीज की, फैशन, स्टाइल, देखभाल, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। जब स्टोरेज, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी वार्डरोब प्लानिंग को प्रभावित करते हैं। एक अच्छी वार्डरोब प्लानिंग एक्चुअली परिवार की आय के बजट के अनुसार ही होती है। बजट के माध्यम से परिवार के सदस्यों को बुद्धिमानी से पैसा खर्च करना सीखते हैं और इस प्रकार पैसे की बचत करके परिवार अन्य ज़रूरतों को इस्तेमाल करता है। समय, ऊर्जा, उपयोगिता जैसे संसाधनों को अच्छी तरह से उपयोग करता है और अपनी बचत से अपने पारिवारिक सुख को प्रदान करता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।